Hello students, welcome to online study classes of Pankuar International School. Students, in the last class we have completed the chapter first. From today we will study the chapter second, that is माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि वो हमारे किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एज वी ऑल हैव सीन, जब खाना जो है कुछ समय के लिए बाहर रखा रहता है तो थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद वो खाना कैसा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। सो अब हम ये रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वाई द फूड गेट स्पॉइल, खाना हमारा ख़राब कैसे हो जाता है। बिकॉज ऐसा इसलिए है बिकॉज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म सेटल ऑन द फूड एंड डिकम्पोज इट। जितने भी खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज़म सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये खाने पर बैठ जाते हैं और उसको डिकम्पोज करना, खाने को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं किस तरह से जो है हमारा फूड माइक्रो ऑर्गेनिज़म और बैक्टीरिया स्पॉइल करते हैं। एज यू ऑल नो दैट, जैसा आप सभी जानते हैं, जब गर्म और गर्मी के मौसम में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न। ओके, समर सीजन में हमारा खाना जल्दी ख़राब हो जाता है और विंटर सीजन में काफ़ी दिनों तक खाना सेफ बना रहता है। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंस विच मेक द फूड पॉइजनस। जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, सूक्ष्म जीव हैं, ये हार्मफुल जो है सब्सटेंस इनकी बॉडी से निकलते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना जहरीला हो जाता है, नुकसानदायक भोजन हमारे लिए हो जाता है। सो वी शुड नॉट ईट स्पॉइल फूड, हमें इस तरह का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इट मे कॉज इलनेस, इस तरह का रखा हुआ स्पॉइल वेस्ट फूड जो है हमें नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है और हमें बीमार बना सकता है। अब बात करते हैं कि खाना और किन वजहों से खाना जल्दी ख़राब या खाना ख़राब क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि खाना किन किन चीज़ों से ख़राब हो सकता है। सो फर्स्ट, फूड कैन ऑल्सो स्पॉइल इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड। अगर खाना ठीक से ना पकाया जाए तब भी वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जब टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता है, जब आप देखते हैं फ्रिज में व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट ऑन, जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है, जब बिजली नहीं आ रही होती है तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ख़राब होती है, बार बार जो बिजली आती जाती है। दिस में ऑल्सो स्पॉइल द फूड, इसकी वजह से भी खाना हमारा ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है। इस तरह का खाना हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि हम ये पहचानेंगे कैसे दैट अवर फूड इज़ स्पॉइल्ड, खाना ख़राब हो गया है, इसकी क्या पहचान है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ईजली। सबसे पहली इसकी खासियत है उस भोजन में से गंदी स्मेल आने लगती है। ठीक है, गंदी बदबू आने लगती है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, बैक्टीरिया धीरे धीरे इसके अंदर जो प्रोटीन होता है फूड में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी वजह से इसमें से गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है।
इस प्रोसेस को बोला जाता है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन फ्रॉम द फूड बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज प्यूट्रेफैक्शन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्यूट्रेफैक्शन। इसके अलावा स्लाइम्स आप देखते हैं, इसमें फफूंदी टाइप की जम जाती है, स्लाइम्स इसके ऊपर उभर आते हैं। एंड अदर इसकी पहचान है डिसकलरेशन। आप जानते हैं कि उनके जो फूड हमारा वेस्ट ख़राब हो जाता है तो उसका कलर जो है फेड पड़ने लगता है, उनका कलर ख़राब हो जाता है। ओके। एंड इसके अलावा जो हमारी फूड है, स्पॉइल्ड फूड, ख़राब फूड जो है, उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप दूध वगैरह जब ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। ओके। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमें केन में, जो केन हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की यूज़ करते हैं, तो हमें केन से जो है, केन में रखे हुए फूड को क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिकॉज द केन बल्जेस बिकॉज द बैक्टीरिया प्रेजेंट। जब भी आप केन खरीदें तो ये देख लेंगे कि वो केन बल्जेस आउट ना, यानी कि केन बाहर की तरफ, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में, केन जो है फैल गई है, तो बाहर की तरफ केन उभरी हुई ना हो। बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं फूड के अंदर, केन के अंदर, ये गैस रिलीज़ करते। इस गैस की वजह से इस केन का जो है साइड आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्वेलन, यानी कि फूल चुका है। तो इस तरह से केन की हम पहचान कर सकते हैं कि इसका जो अंदर, इसके अंदर फूड है वो यूज़ करने योग्य है या नहीं। सो स्टूडेंट, दीज आर द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्पॉइल्ड फूड। ये सारे पहचान चिन्ह हैं ख़राब खाने के। पहला है फाउल स्मेल। फाउल स्मेल मतलब गंदी स्मेल आती है, स्लाइम्स उसके ऊपर फफूंदी जम जाती है। सोर टेस्ट, उसका टेस्ट कड़वाहट आ जाती है, उसके स्वाद में उसका कलर उतर जाता है और उसमें गैस फॉर्मेशन, गैस उस पर जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। अभी तक हमने पढ़ा किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे खाने को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने खाने को सुरक्षित कैसे रखना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फलों को अगर हम लोग ऐसे ही रख दें तो फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि अगर हम उनके जूस बना लेते हैं या उनके अचार वगैरह बनाते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। तो ये तरीके भी हो सकते हैं किस तरह से हमें फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। ओके। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होता है? शेल्फ लाइफ वो समय है जितनी देर तक कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल फ्रेश बनी रहे, यानी जितने समय तक कोई चीज़ खाई जा सके, वो समय कहलाता है शेल्फ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इनकी लाइफ काफ़ी कम होती है, लेकिन जब हम इनको जैम वगैरह इनका बनाते हैं तो वो काफ़ी समय तक रखा रहता है बिना ख़राब हुए। सो कुछ खाने को संरक्षित करने के तरीके अपनाकर इन सब चीज़ों को हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका है रेफ्रिजरेशन, जैसा कि हम सभी यूज़ करते आ रहे हैं। फ्रिज का यूज़ करके हम लोग खाने को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। ओके। इसके अलावा
बैक्टीरियाज को जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं रखा हुआ तो उसको हमें एक बार फिर से गर्म कर लेना चाहिए। इसके बाद ड्राइंग यानी कि फूड प्रोडक्ट्स को हमें सुखाना चाहिए। ड्राइंग रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा बैक्टीरिया भी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा होंगे। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फसल को सुखाया जाता है ताकि बैक्टीरिया उसमें से निकल जाए। मॉइस्चर की कमी होने से बैक्टीरिया जो हैं अपने आप फसल से बाहर निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं खाने को सुरक्षित करने के लिए उसको सुखाया जाता है। इसके बाद इसके अलावा सॉल्टिंग, नमक से भी जो है खाना काफ़ी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। ओके, खाने ख़राब होने की स्पीड को ये नमक जो है कम कर सकता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, पिकल मेकिंग कैन बी यूज टू स्टोर द फूड फॉर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा अचार बनाकर भी हम लोग चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं, कुछ प्राकृतिक संरक्षण करने वाली चीज़ें हैं जो फूड को संरक्षित करती हैं। दीज आर ऑयल एंड विनेगर, वो हैं आपके ऑयल यानी तेल और सिरका वगैरह हैं,